गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। हमने जो है जो हमारा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हमने दो फैक्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए, जिसमें फर्स्ट था हमारा जर्नल, ठीक है, और लेजर। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हम थर्ड फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जो हमने लेजर में अकाउंट बनाए होते हैं, ठीक है, लेजर में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी उसकी चेक करते हैं कि हमने जो है प्लस माइनस वो प्रॉपर किया है, हमने जो डेबिट क्रेडिट किया है वो हमने प्रॉपर से रिकॉर्ड किया कि नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो मैं लिख रहा हूँ। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड credit balances extracted from the ledger with the view to testing arithmetical accuracy of the books, ठीक है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर विद द व्यू टू टेस्टिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अपनी बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस का हमारा फॉर्मेट होता क्या है। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, सीरियल नंबर आएगा पहले, फिर हेड ऑफ द अकाउंट, फिर आएगा हमारा लेजर फोलियो, फिर आएगा डेबिट, और फिर आएगा क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। पहले आता है हम सीरियल नंबर, फिर आएगा हेड ऑफ द अकाउंट। यहाँ पे जो हम आइटम्स लिखनी है, हमने जो बैलेंसेस लेने हैं वो हमने लेजर में से लेने हैं। बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर, ठीक है। देन जो डेबिट अमाउंट है वो डेबिट में आ जाएगी, जो क्रेडिट अमाउंट होगी वो क्रेडिट पे आ जाएगी। एंड में हमने क्या कर देना है, टोटल कर देना है। अगर हमारा ये टोटल मैच कर गया, हमने जो सारी कैलकुलेशंस की हुई है वो बिल्कुल ठीक की है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रहता है। अब हमने ट्रायल बैलेंस को बनाना कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। बैलेंसेस को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। पेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कैसे हम लोगों ने प्रिपेयर करना है,
ठीक है। अब इसके लिए फर्स्ट है ऑल एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस। कहते हैं जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उन सब का जो बैलेंस रहता है वो क्या रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। सेकंड, एसेट्स एंड ड्राइंग्स हैव अ डेबिट बैलेंस। जो हमारे एसेट्स होते हैं और जो हमारी ड्राइंग्स होती है उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। थर्ड जो है हमारा ऑल इनकम्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस, उनका जो बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। और फोर्थ, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं और कैपिटल होती है उनका बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। फिफ्थ, डेटर्स हैव अ डेबिट बैलेंस एंड creditors have a credit balance। ठीक है। ये हमारे 5 पॉइंट हैं कि हमने ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट देखिए, जो हमारे खर्चे होते हैं, कहते खर्चों को हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है। हमने रूल किया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, वैसे ही है जो हमारे एक्सपेंसेस है हमने उनको क्या करना है, डेबिट बैलेंस है। एसेट्स एंड ड्राइंग्स हैव अ डेबिट बैलेंस। कहते हैं जो हमारे एसेट्स होते हैं और जो प्रोप्राइटर ड्राइंग्स करता है उसका जो बैलेंस रहता है वो डेबिट रहता है। थर्ड देखिए, ऑल द इनकम्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस। हमने रूल किया था, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो इनकम का जो बैलेंस क्या रहता है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है। फोर्थ देखिए, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। कहते हैं जो हमारी लाइबिलिटी हमने बाहर पैसा पे आउट करना होता है और जो कैपिटल हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं उसका जो बैलेंस रहता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। डेटर्स हैव अ डेबिट बैलेंस। जो डेटर्स होते हैं कस्टमर्स हमारे, ठीक है, उनसे पैसा लेना तो कहते हैं उनका जो बैलेंस रहता है वो डेबिट बैलेंस रहता है। और जो क्रेडिटर्स जिसको हमने पेमेंट करनी होती है उनका जो बैलेंस रहता है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है। ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि ट्रायल बैलेंस को हम लोगों ने प्रिपेयर कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ और इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को हमने कैसे मैच करना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है आप मेरे से इसका जो कंसेप्ट है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।